अंजलि, कल देखा जा रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो, लखीसराय में विजय सिन्हा के समर्थकों ने फायरिंग करता है। वही अब राजद के समर्थक रहते हैं, यादव समाज से आते हैं, तो उनको कहा जाता है कि जंगल राज, और उनको बताया जाता है जिस तरीके से इतिहास रहा है। हम यादव से सबका फटता है भाई। हम यादव हैं क्या भाई? हम यादव तो ना तुमको लाठी लेके मारने जाते हैं, ना बंदूक दिखाकर गोलियां चलाते हैं। लेकिन वही तुम्हारा बाप बीजेपी बैठ के गोलियां लहरा रही है तो तुमको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम यादवों से हर किसी को दिक्कत है। अगर हम लाठी भी निकाल ले तो लगता है हथियार चल रहा है, लेकिन अगर भाजपा गोलियां भी चलाए तो लगता है कि फूल बरस रहा है। बहारो फूल बरसाओ, भाजपा के गोलियां कट्टे निकले हैं। हमारी लाठियों से अच्छे हैं वो बिहारियों के लिए। सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, सुशासन की सरकार में इस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग किया जा रहा है। आज नीतीश जी की आंखों पे चश्मा या कान में रुई लगा है, आखिरी बार शायद कहते ना, मरते मरते इंसान को एक बूंद पानी मिल जाना। बीजेपी के आईटी सेल ने कमाल कर दिया भाई। भाजपा के प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, तो फिर उनके समर्थक तो गोलियां ही ना चलाएंगे। जो बंदूक की बात करता है वो बंदूक से ही चलवाती है ना। बीजेपी के समर्थक गोलियां भी चलाए तो फूल है, आप समझ लीजिए। आप पे भी गोलियां चले तो वो फूल है, गोलियां नहीं लगी, आप मर भी जाइए। आपने बीजेपी के लिए शहीद हुए हैं, मौत नहीं हुई आपकी, ये कहेंगे बिहारियों। बिहार में जितने अंधभक्त पड़े हुए हैं। सम्राट चौधरी के हाथों जब से गृह मंत्रालय मिला है तब से वो बिहार को संभालने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि योगी जिस तरीके से यूपी में पूरा योगी मॉडल चल रहा है, अब बिहार में भी वही सम्राट चौधरी योगी मॉडल के रूप में देखेंगे। बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी को अपना पगड़ी और मोछ कटवा देना चाहिए। आधा मोछ में उनको घूमना चाहिए पूरे बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार के भीख पे पल रहे हैं वो। अगर इतने ही दम था तो खुद बिहार में आके मुख्यमंत्री बनते, उप मुख्यमंत्री बन के काय बैठे। अब मंत्रालय क्या मिल गया, अपने आप को बिहार का बाप समझे हैं। मजाल है तो हमारे घर पे आके बुलडोजर चलाइए ना। एक बार हमारे घर को आके बुलडोजर चलाए, वो बुलडोजर पलट के उस इंसान पे हम ना चला दे तो हम अपनी बाप की बेटी नहीं। हमारे घर पे आंख उठाने वाले का आखिर नोच लेंगे, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, किसी भी मंत्रालय में बैठा हो। हमारे घर के तरफ या हमारे तरफ उठने वाली हर नजरें हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम बिहारी हैं। आज मूर्ख है वो लोग कि अपने घर पे बुलडोजर चलने दे रहे हैं, जिनको डरना नहीं आ रहा है। उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है जो लोग सरकारी जमीनों को कब्जा करके रखे हैं। एक बात बताइए ना, सरकारी जमीन पे आज से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। उस सरकारी जमीन, सरकार के नजर में उस जमीन पे इतने इतने लोग रह रहे हैं, इतने इतने लोगों का वोटर आईडी कार्ड है, इतने इतने लोगों को उसी जमीन पे राशन मिल रही है, इतने लोगों को वहीं का पूरा पहचान पत्र बना हुआ है। तो उस एड्रेस अगर सरकारी जमीन में थी तो आपकी सरकार है दो पहले से 15 सालों से। बीजेपी है भाई 10 सालों से तो है, मान लीजिए परमानेंट। फिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्या बीजेपी वोट लेने के समय दलितों को अपना बाप बना लेती है, माथे पर बिठा लेती है, बाद में सड़क पे उतार देती है? आप लोग दलितों का बात बोल रही है, सिर्फ दलित का ही घर थोड़ी टूट रहा है बुलडोजर के तहत। उसमें कास्ट देख के नहीं तोड़ा जा रहा है, जिसका भी घर जो सरकारी जमीनों पे कब्जा किया उनका जाके देखिएगा दलितों का अगल बगल में कौन सा जनरल कास्ट और कितने जनरल कास्ट रहते हैं, या कितने अलग जाति के लोग रहते हैं। अधिकतर दलितों के पास तो कोई हिंदू करने वाले लोग दलितों को हिंदू ही नहीं मानते हैं, उसके पास रहना पसंद नहीं करते, उसके हाथ से खाना खाना पसंद नहीं करते। असल सच्चाई ये है कि लोग दलितों से नफरत करते हैं। खुद जो हिंदू चिल्लाते हैं वो दलित के घर बैठ के खाना नहीं खाएगा। साफ सुथरा दलित खोजेगा, स्टैंडर्ड दलित, चिराग पासवान टाइप का दलित। बाकी लोगों को क्या कचरा में रहने लायक बन गया है। अगर हिंदू कहते हो तो वो दलित को भी हिंदू के श्रेणी में रखो। सनातनी क्यों चिल्लाते हो? हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू। तो सनातन अपने आप को बताते हैं। हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू, कोई जाति नहीं, कोई यादव नहीं, कोई पासवान नहीं, कोई दलित नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू। मानेंगे आप इस चीज को? नहीं मानेंगे। बिहार में सबसे पहले जाति बटी हुई है, सबसे पहले जाति बटी हुई है बिहार में। कोई हिंदुत्व की नहीं है यहाँ पे सरकार। अगर हिंदुत्व की सरकार होती तो घरों के बीच में, मंदिरों में भगवान को कुत्ते की तरह घसीटा नहीं जा रहा होता। बोले हैं सम्राट चौधरी कि जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अपराध करने वाले अब बचेंगे नहीं, उनका पिंडदान होगा गया में। तो सबसे पहला अपराधी सम्राट चौधरी। बीजेपी में बैठे मनोहर लाल धाकर, बीजेपी में बैठे क्या नाम उसका, प्रज्वल, हाँ, बीजेपी में बैठे प्रज्वल रेवन्ना, जिसने 3000 महिलाओं का सेक्सुअल वीडियो बनाया, वायरल किया, पेटी भर के पेन ड्राइव पड़ा था। सबसे पहले उसको गोली कब लगी कि उसका पिंडदान कब होगा गया में जाकर? बताइए जरा, आखिर कब पिंडदान होगी बीजेपी में बैठे अपराधियों का? किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर से अपराधी खत्म कीजिए ना, फिर बिहार के अपराधी के पीछे पड़िएगा। आपके पार्टी में कितने रेपिस्ट भरे पड़े हैं वो एक बार नजर उठा के देखिए ना।
देखिए, अगर आपको शर्म नहीं है तो तो दिखाइए। अच्छी बात है ना कि बिहार को अपराधियों से मुक्त कराएंगे सम्राट बिल्कुल कराएं, लेकिन पहले भाजपा के जितने अपराधी है उससे बिहार को मुक्त कराएं। चौधरी। कहना क्या चाहिए कि भाजपा में जितने तमाम नेता बैठे हैं सब लोग अपराधी हैं? 80% 80%। 80% भाजपा के नेता अपराधी है। नहीं पता आपको? भाई सम्राट चौधरी का हिस्ट्री निकालिए ना, कितने केसेस इस पे पड़े हुए हैं। वो तो अपना सफाई दिए थे, हत्या से लेकर के कहाँ वो तो तक अपना सफाई दिए थे, उन्हें फंसाया गया था। फंसाया गया था। आप देखिए भाई ऐसे तो लालू यादव को भी फंसाया गया था, ऐसे तो हर नेता को फंसा दिया जाता है। उनको तो ऐसे न्यायालय तो मनोहर लाल धाकर सजा दिया है। ऐसे तो मनोहर लाल धाकर को भी फंसाया गया था। साजिश के दौरान हाईवे पे ले जाकर के उसकी गंदी वीडियो बनाई गई थी, फंसाया गया था। बेचारा मनोहर लाल तो छवि साफ छवि का धुला हुआ व्यक्ति है। रोड पे जाकर वो कुछ नहीं कर रहा था, एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो था, है ना? अब मानती है ना इस चीज को? सबसे पहला गोली मनोहर लाल धाकर जैसे रेपिस्टों को गोली सीने में दागनी चाहिए, जो सड़क को यो बना देगा, जो समाज को गंदा बना देगा। सम्राट चौधरी के अंदर शर्म है तो जाके कल के कल गोली मरवाए मनोहर लाल धाकर को।